और वीरेश जी इस बार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। वीरेश जी, देखिए, हमारे पास अपडेट नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साक्षात हैं जो बताएंगे कि आखिर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत बड़ी मानी जाती है हर चुनाव के लिहाज से। तो इस चुनाव के लिहाज से कितनी बड़ी तैयारी है साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ऐलान की प्रतीक्षा किए बगैर चुनाव की तैयारी करती है। जैसे हमारा 2022 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तो हम 2023 नगर निकाय के चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुके थे। लोकसभा 2024 की तैयारियां शुरू कर चुके थे। आज तिथियों का ऐलान हुआ है। हमारी तैयारी तो इससे पहले से थी कि हम चुनाव पहले होंगे, लड़ेंगे और कमल खिलाएंगे और ट्रिपल इंजन सरकार बनाएंगे। 365 दिन चुनाव लड़ते हैं क्या? देखिए, एक राजनीतिक दल के नाते चुनाव के लिए भी काम करना, समाज की सेवा के लिए भी काम करना और तमाम सामाजिक काम पार्टी की ओर से, अभी जैसे 6 अप्रैल को स्थापना दिवस से 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक यह पूरा सेवा सप्ताह चल रहा है, सामाजिक न्याय सप्ताह चल रहा है, तो यह भी काम हम करते हैं। पक्ष कहता है कि 365 दिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही लड़ती है। देखिए, उनके पास केवल चुनाव जब होता है तब वह जनता के बीच में जाते हैं। हम 365 दिन जनता के सुख और दुख का हिस्सा रहते हैं, और अगर जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के लिए काम करेगा, जनता की सेवा करेगा, तो जनता बहुत समझदार है। इसीलिए आज विपक्ष का कहीं आता पता नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है और भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। और इस आंधी में देखिएगा आप, जब नगर निकाय के परिणाम आएंगे तो चारों तरफ कमल का फूल, चाहे नगर पंचायत, चाहे नगर पालिका, चाहे नगर निगम। साल भर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं आप लोग, तो ये जो 1 महीने वाले हैं क्या करेंगे? अब ये तो वो बताएंगे। हम लोग तो कमल खिलाने के लिए लगे हुए हैं और कमल खिलाएंगे। जनता का आशीर्वाद भी भाजपा के साथ है, क्योंकि वह सब जानते हैं कि जो विपक्ष में यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति करते हैं, किसी के पास गुंडे अपराधी माफिया हैं, तो किसी के पास भ्रष्टाचार का इतिहास है और कोई केवल कागज में है। तो यहाँ काशीराम, अंबेडकर, राम, रामचरितमानस, हनुमान जी, बजरंग बली, इतने सारी बातें आ गई चुनाव में, तो इसका फायदा उनको मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। देखिए, जो विपक्ष में हैं, जिनकी आप सपा की बात कर रहे हैं, ये ढोंग नहीं चलता है। जब विधानसभा चुनाव था तब उन्होंने भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाई थी, क्या हुआ? अब नगर निकाय चुनाव समय समय पे मतलब कुछ न कुछ करते हैं। जैसे जैसे चुनाव आया तो कभी परशुराम जी का फरसा याद आता है, कभी याद आता है तो काशीराम याद आता है। ये चुनावी ढोंग है और चुनावी ढोंग का कोई फायदा नहीं मिलता है। लोग भाजपा को जानते हैं कि भाजपा जो कहती है वो करती है, और करके हमने दिखाया है। और डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की अपील। अच्छा, ट्रिपल इंजन में आखिरी सवाल है कि 80 का लक्ष्य आपने रखा है, तो 80 का लक्ष्य आपने लोकसभा में रखा है, तो इसमें कितना लक्ष्य है? देखिए, हम तो हर सीट जीतने का लक्ष्य लेकर के काम करते हैं, लेकिन हर सीट में से हो सकता है 10-20 सीटें ऐसी हों जहां पे हमें सफलता प्राप्त करने में कठिनाई हो, लेकिन अधिकतम सीटें तो हमारी जीती हुई लगती हैं। संगठनात्मक तैयारी, डबल इंजन सरकार के काम के। आखिरी सवाल, पसमंदा मुसलमानों को आप लोग टिकट देंगे? मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाएंगे? देखिए, पसमंदा मुस्लिम नहीं, उनके बीच में जो हमारा कार्यकर्ता होगा और जीतने लायक होगा, उसे जरूर टिकट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केशव मौर्य जी। बहुत ही उत्साह और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। 365 दिन पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कह रहे हैं कि हमारे मुकाबले में वो जो पेपर होता है जो एक दिन पहले पढ़ा जाता है वो पढ़ने वाले हैं, तो कोई मुकाबला कर नहीं पाएंगे और सारी सीटें हम जीत जाएंगे। और ट्रिपल इंजन, अभी तक हम लोग डबल इंजन सुन रहे थे, अब ये ट्रिपल इंजन पे आ गए हैं, तो ट्रिपल इंजन की सरकार भी उत्तर प्रदेश में चलाएंगे। दर्शक सुन रहे हैं और मैं बाहर चलता हूँ। बहुत सारे यहाँ हमारे दूसरे साथी हैं जो व्यवधान उनको उत्पन्न होगा। तो ये केशव मौर्य जी का प्रांगण है, और निश्चित रूप से जो आत्मविश्वास उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के केशव मौर्य के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। और बातचीत में उनका कहना था कि सारे मुखौटे, सारे वो जो रामचरितमानस, काशीराम, अंबेडकर और जितनी बातें कही गई हैं और राजनीति की गई है, वो उनकी तुलना उन्होंने परशुराम जी के फरसा और उन मूर्ति से कर दी कि विधानसभा चुनाव से पहले जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसने फरसा लगाया था,
मूर्ति लगाया था, बड़ी बड़ी बातें की थी और रिजल्ट निकला तो क्या निकला। लेकिन जो निकाय चुनाव है उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, ये नया एक फार्मूला। भारतीय जनता पार्टी हमेशा फार्मूला में विश्वास करती है। फार्मूला वन जो फार्मूला रेस हम लोगों ने सुना ना कि फार्मूला रेस के ये बड़े बड़े विजेता हैं और गाड़ी चलाते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, हर जगह सुक्ति की बात करती है और जो इस तरह के स्लोगन्स हैं, इस स्लोगन्स की मास्टर पार्टी है। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार, अब तो चुनाव की घोषणा हो गई है, ऐलान हो चुका है। अब देखते हैं कि यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है या केवल धुआं फेंकती है। जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में हम बात कर रहे थे कि डबल इंजन की सरकार, विपक्षी आरोप लगाते थे, ये एबीपी गंगा आरोप नहीं लगाती थी कि ये डबल इंजन की सरकार है, धुआं फेंकती है। लेकिन रिजल्ट तो डबल इंजन सरकार के पक्ष में ही आया था। लेकिन एक बार फिर ट्रिपल इंजन सरकार की बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष बिल्कुल वीरेश जी, जो दावे किए जा रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार बनाई जाएगी भारतीय जनता की पार्टी की तरफ से, वो देखने वाली बात है। लेकिन एबीपी गंगा से बोले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही तैयारी में हम लोग जुट गए थे निकाय चुनाव की, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। निकाय में जीतकर ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जाएगा। विपक्ष सिर्फ चुनाव में जनता के बीच में जाता है। तो ये बड़ी बातें कही है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।